आज हम आपको भगवान शंकर की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवक को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शिव बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करेगा, क्योंकि इस कहानी को पूरा सुनाने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त है तो महादेव का अनादर न करे। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझे तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है वो भी हम इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम लक्ष्य था। वह बड़ा आलसी था, अपने जीवन में बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उसमें अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वह चाहते थे कि बाहर जाकर वह अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मरते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे, कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी, जिस कारण जब भी वह लोग मिलते तो वह लोग अपनी बढ़ चढ़कर बधाई किया करते थे। लेकिन लक्ष्य कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछत तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ भी नहीं कह पाता। उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ भी नहीं करता था। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का एक भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि लक्ष्य मुँह छिपाता फिरता ताकि उससे यह न पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वह किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। वह बहुत निराश रहने लगा था। उससे यह प्रतीत होता था मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला बहुत तनाव महसूस करता। एक दिन उसके मन में यह विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठे वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और वह प्रवचन में दुख की बातें कर रहे हैं। लक्ष्य कुछ देर के लिए अपना मुंह छिपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख न ले। वह चुपचाप उन भिक्षु की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। यह हमारे गुरु की तरह है जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन और कमजोर होते जाओगे, निराश होते जाएंगे। लक्ष्य चुप कर उन बौद्ध भिक्षु की ये बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ तो वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके यह कहता है, हे महात्मा, अभी कुछ देर पहले आप दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें दुखों को अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं अपने दुखों से अभी भी परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा तो ही पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ से रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है,
ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यह तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने काम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को ठेस पहुंचती है और मैं कुछ नहीं कह पाता। लक्ष्य की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु लक्ष्य से कहते हैं कि बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। लक्ष्य में अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उस बौद्ध भिक्षु को बता दी और कहने लगा, ही महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। लक्ष्य की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु हंसने लगे और लक्ष्य से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, में इसका समाधान अवश्य बताएगा। उस बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर लक्ष्य थोड़ा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला वह असली दुख नहीं है। उसने अब तक जो पीड़ाएं सही है, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफें उठाई है, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह अपने आप से मन ही मन कहता कि जब मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेगा। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर लक्ष्य बहुत थक चुका था। वह निराश हो चुका था कि जिस कारण वह निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से कुछ धन लिया और उस धन से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत ही हताश हो चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। लक्ष्य ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसको सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और देखते ही देखते केवल 3 सालों में अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो नापसंद किया करते थे उसे वह पसंद करने लगे थे और उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से प्रसन्न थे और धीरे धीरे उसके मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लक्ष्य के मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और देखी में फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं, वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुम्हें मिलने के लिए समय निकलेंगे, यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि ऐसी जरूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने जरूर आएगा। लक्ष्य को अपने दोस्त यह बात बेहद पसंद आई। लक्ष्य ने सोचा, मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो मेरे बारे में हर कोई जान सकेगा, हर कोई पहचानेगा। उसने बिना देरी किए अपने समय को बिना गवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर बहुत ज्यादा ऋण हो चुका था। और इतना ही नहीं, वह यहाँ पर भी नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में यह बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा, जैसा उसके मित्र वह वैसा ही करता चला जा रहा था। यह तक कि अपने व्यापार को और तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उसके मन में अब पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा, जिस कारण वह दिन रात इसी मेहनत में लगा रहता था कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा
हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधाएं, लेकिन इसके बावजूद भी वह उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन लक्ष्य अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से गुजर रहा था, तभी रास्ते में उन्हें वही बौद्ध भिक्षु गुरुवर का आश्रम भरा। यह देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु कहने लगा है, महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में जब असली दुख आए तब मैं आपके पास आया, इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रातों को सो नहीं पाता, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका फायदा नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके बौद्ध भिक्षु को बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु लक्ष्य से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख क्या सीखा था? इसके जवाब में लक्ष्य उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों यह सीखा था को सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके हमें कुछ करना भी पड़ता है। केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचना ही हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, फिर चाहे आपके रास्ते में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, फिर चाहे ऐसा यूं न लगाने लगे कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ भी नहीं कर सकते, तब भी उम्मीद न छोड़े, अपने कार्यों कर डटी रहो। कि यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य में सफल ना कर लेता, जब तक कि मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा, मैं इस कार्य में अवश्य ही सफल होकर ही रहूंगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उसके कर्मों को नहीं। लक्ष्य की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु हंसने लगे और कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। यह कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। लक्ष्य उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उससे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने यह दुख देखा है, उससे जो तकलीफें उसने जो सही है वो क्या असली दुख नहीं है। उसके मन में एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय असली समय में हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु लक्ष्य के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए बौद्ध भिक्षु लक्ष्य से कहते हैं, बेटा, इसे तुम उस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं इसे खोद कर निकालूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहाँ उस मिट्टी के नीचे दबा दो। लक्ष्य ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वह घड़ा उस पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी दबा दिया। इतना करके वह गुरुवर को प्रणाम करता है और वह से वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ लक्ष्य व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा। और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से पूरा चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्जा लिया था वो कर्जे भी अब उसको चुकाने थे। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चित था कि उसने जो कुछ भी कर्जा लिया है वो कर्जे अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र बुरे समय में साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे थे। तब सोनू को यह एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। लक्ष्य अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन लक्ष्य के किसी भी मित्र ने कर्ज लौटाने के लिए वह मोहलत नहीं दी, बल्कि उन लोगों ने जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह शब्द सुनकर लक्ष्य बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते इतने सारे मित्र बने थे, इतने शुभ चिंतक बने थे, सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा।
था वह सड़क पर आ गया था। उसने है मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत ऋण है, मुझे उसे लौटना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर लक्ष्य के पिता ने कहा, बेटा मेरे पास तो ले देकर यही एक छोटा सा घर है, अगर मैं तुम्हें यह दे दूं तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे, हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी, ले देकर हमारे पास यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर लक्ष्य वहाँ से चला गया और मन ही मन वह यह सोच रहा था, अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, जो था वह तो लूट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं जीवन जीकर क्या करूँगा। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है जिसे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ावा सकता हूँ। यह सोचता हुआ एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुँचा। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा कि तभी उसको याद आया कि उस बौद्ध भिक्षु कहा कि तुम्हारी जिंदगी में असली दुख आए तो मेरे पास आना कि मैं तेरी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर लक्ष्य ले मन में एक बार फिर उम्मीद की वह लहर द्वारा परी। लक्ष्य तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और लक्ष्य ने उन्हें प्रणाम करते हुए आपने ऊपर बीती हुई हर बात उन्हें बता दी और कहने लगा है, महात्मा आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह बौद्ध भिक्षु लक्ष्य की यह बात सुनकर हंसने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह शब्द सुनकर लक्ष्य के सब्र का बांध टूट गया और लक्ष्य ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा है, महात्मा आखिरी असली दुख क्या होता है, क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफें आज तक मैंने सही है, क्या ये दुख नहीं है, क्या इसे दुख नहीं कहते। तभी वो बौद्ध भिक्षु लक्ष्य से कहते हैं, बेटा पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए लक्ष्य उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महात्मा मैंने तो यही देखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वो लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं देने वाले बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही वह प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा न करे, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय भी तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र है और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं और जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। आगे लक्ष्य उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो और धैर्य रखो, लालच न करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी कोई षड्यंत्र न करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। लक्ष्य की यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस पेड़ के पहुँचे। उन्होंने गड्ढा खोदा और वह घड़ा निकलकर उसे लक्ष्य के हाथ में थमा दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह घड़ा लक्ष्य के हाथ में थमाते हुए उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, लो इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूंगा। लक्ष्य अब भी बड़ी अचरज में था, उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह असली दुख है की, लेकिन उसने अपने हाथों में पड़े हुए उस घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन यह लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्र का वो कर्ज भी लौटा दूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। जिस कारण उसने उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। लक्ष्य ने उन सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था लेकिन अब की बार लक्ष्य बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते वह एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया, नहीं उसने किसी के लिए षड्यंत्र रचा। उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमर बनते जाते हैं, तो आपके सामने एक डर उत्पन्न होने लगता है और वह अपने दौलत को न खो देना, जिस कारण आप दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं,
ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख न आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, इसी कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से लक्ष्य के मन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। लक्ष्य अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वह अपने घर लौटा कर उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यही रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो रहा था। उसके मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली सा महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, उसको कुछ नहीं दिखा, उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वे तुरंत ही भागा उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन बौद्ध भिक्षु से लक्ष्य से सवाल किया और कहा, क्या बात है बेटा, कोई फिर से कोई दुख आन पड़ा है? तभी लक्ष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मौत हो गई। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा। तभी वह बौद्ध भिक्षु लक्ष्य से कहते हैं, बेटा इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? यह तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यह पर कोई रहने नहीं आया है और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही जाएगी या फिर आज और अभी। यह सुनकर लक्ष्य आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा है, महाराज आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इस पर लक्ष्य से बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बंदे इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े को आती है। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मार जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और नहीं किसी को बताकर आती है। उन बौद्ध भिक्षु की यह सारी बात सुनकर लक्ष्य और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन का वह खालीपन अब भी वैसे ही था। वह भी अपने आप में बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी वह कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठते लगता है कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों किया। उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था, क्या हम यहाँ पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भागे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे? वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वे एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें अपने गुरुवर को बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु हंसने लगे और लक्ष्य से कहते हैं, बेटा आज पहली बार असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे है, वो कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी लक्ष्य ने कहा है, महात्मा मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु लक्ष्य से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती है, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के दौर के कारण हमारे पास तो इतना भी समय नहीं कि हम एक पल निकाल करके एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यह पर अपने जीवन भर केवल दुख
दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकलने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहां से मिलेगा। यह तो परिस्थितियों है जिसके कारण हम अपने आप में दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी परिस्थिति में फंसकर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाए हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखो, अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक कर, उसे अपने ऊपर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने न दो, तभी लक्ष्य। बौद्ध भिक्षु से कहता है महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए? तभी वह बौद्ध भिक्षु लक्ष्य के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसे ही होती है जिसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो, तब इच्छाएं भी तुम्हारे वश में होगी और फिर तुम चाहो तो उन्हें इच्छाओं की पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की यह सारी बातें सुनकर लक्ष्य ने गुरुदेव से कहा है, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिस करना हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लगा। लेकिन हम कभी भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम अपनी ऊर्जा को कभी भी केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है और हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप से ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल अवश्य ही उठता है और इसका जवाब है कि वह ईश्वर यह चाहता ही कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, उस गहराई तक पहुंच सके जहां पर यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जानते, अपने को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते और ना ही कभी अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते ही, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप उन दुखों की, उन समस्याओं का समाधान निकल सकते हैं और तभी अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बोलते कोई गलती हुई है तो हमें माफी चाहता हूँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और वीडियो शेयर करें।